यूक्रेन सीमा पर रूस की न्यूक्लियर ड्रिल। पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल शुरू। ड्रिल में स्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। जवानों को न्यूक्लियर हथियार चलाने की ट्रेनिंग। टीवी पर पहली बार रूसी न्यूक्लियर ड्रिल। और देखिए, ड्रिल में स्कंदर मिसाइल सिस्टम को शामिल किया गया। न्यूक्लियर हथियार चलाने की ट्रेनिंग अब दी जा रही है। देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की सीमा के पास अब न्यूक्लियर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं, कैसे एक के बाद एक कई टैंक जा रहे हैं। और ये यूक्रेन बॉर्डर की तस्वीरें हैं। परमाणु अभ्यास यहां पर चल रहा है। ट्रेनिंग दी जा रही है न्यूक्लियर हथियार चलाने की। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से बता दें आपको, ये यूक्रेन बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो टैंक आपको नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ी तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। न्यूक्लियर हथियार जिसकी ट्रेनिंग अब दी जा रही है। इस युद्ध में कभी भी यानी कि परमाणु तबाही देखने को मिल सकती है। तो पुतिन का यह कदम महाविनाश लाने वाला है। जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से स्कैंडर मिसाइल जो कि न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरह से व्लादिमीर पुतिन का जो किलर ऑर्डर है वो सामने आया है। क्योंकि ये नाटो पहले ही रूस की सीमा पर ड्रिल कर रहा है और उसके जवाब में रूस की परमाणु ड्रिल बेहद भयावह परिणाम लेकर आएगी। पुतिन वैसे भी पश्चिम से नाराज हैं, खासकर कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से। एक तो ये ड्रिल नाटो को जवाब, और दूसरा पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी कि अगर रूस पर किसी ने हमला किया तो तबाही तय है। और सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मनीष झा का। मनीष, आखिर क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? न्यूक्लियर मिसाइल, स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जरिए यह ड्रिल। बिल्कुल, देखिए, इससे बड़ा इंडिकेशन और क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि युद्ध का जो सबसे विध्वंसक और सबसे जो फाइनल अल्टीमेटम है वो यही है, जिसको अब रूस की रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी वीडियो के जरिए पूरी दुनिया बताने की कोशिश की जा रही है कि रूस और यूक्रेन युद्ध का अब अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। यूक्रेन सीमा पर जिस तरीके से रूस ने अपने टैक्टिकल वेपन का न्यूक्लियर ड्रिल में इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से टैक्टिकल वेपन को एक खास मिलिट्री ट्रक पर लाद कर ले जाया गया और रोस्तोव के ही उस इलाके में जिसे रूस ने अपने कब्जे में किया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो डोनेट्स्क का है, लुहांस्क का है, खेरसॉन है या ज़ेपोरिजिया है। बस रूसी सेना की तरफ से ये बताया गया है कि ये उसी इलाके में किया गया है। और उस इलाके में इस तस्वीर को देखिए, टैक्टिकल वेपन को इस तरह से दिखाना, खुलेआम दिखाना, उसको जाकर मिसाइल पर लोड करना और फिर उसे अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट पर ले जाकर और उसकी सॉर्टी कराना। और यह भी क्या बहुत हद तक संभव है कि वो रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर से उड़े होंगे। तो इस तरह का न्यूक्लियर ड्रिल करके दरअसल पुतिन ने, क्रेमलिन ने यूरोप को और पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब आने वाले दिनों में इस महाविध्वंस की जो झलक होगी वो कैसी होने वाली है। बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं। कोई ना कोई ठोस रणनीति जरूर बनाई जा रही है पुतिन की ओर से। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब बात ईरान और रूस की दोस्ती की करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, पुतिन ने दिया है ईरान को मदद का भरोसा और हादसे की जांच में सहायता के लिए रूस तैयार है। तो देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसमें अब पुतिन ने भी सहयोग करने की हामी भरी है। और देखिए, तेहरान से बड़ी खबर है। आज तेहरान में रईसी के लिए प्रार्थना सभा है। सुप्रीम लीडर आज करेंगे प्रार्थना। उपराष्ट्रपति धनखड़ होंगे शामिल। प्रार्थना सभा के लिए जुटे हजारों की संख्या में लोग। तेहरान की सड़कों, सभा स्थलों में भारी भीड़ है। तो इब्राहिम रईसी, जिनकी मौत हो गई, और आज उनकी याद में प्रार्थना सभा है तेहरान में। और वही राष्ट्रपति रईसी के लिए आज तेहरान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। कल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर पता चलता है कि ईरान के दिल में रईसी के लिए कितना प्यार और सम्मान है। लगातार ईरान से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें सड़कों पर जन सैलाब दिखा है, लोगों की आंखों में आंसू दिखे हैं। ये आंसू मिडिल ईस्ट में अंगारे बनकर ना बरसे, बस यही कामना दुनिया कर रही है। और देखिए,
लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये कहीं ना कहीं बता रही हैं कि अब ईरान जो है इस पूरे हादसे को एक साजिश के तौर पर लेकर के अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। मनीष, अभी हमने एक अपडेट भी दी कि राष्ट्रपति रईसी की जो मौत की जांच चलेगी उसमें अब पुतिन ने भी सहयोग करने की हामी भर दी है अपने दिए गए एक इंटरव्यू में। कहीं ना कहीं ईरान ये मानकर चल रहा है कि एक कोई सामान्य हादसा नहीं है बल्कि इससे साजिश की बू आ रही है और सीधे शक के दायरे में है अमेरिका। बिल्कुल, देखिए, रूस और ईरान के जो दोस्ताना संबंध है वो तो दुनिया में जगजाहिर तब हो गए थे जब यूक्रेन युद्ध में ईरान ने खुलकर मदद की थी। लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर लापता होने के तुरंत बाद जिस तरीके से क्रेमलिन एक्शन में आया था, जिस तरीके से पुतिन ने रूस में मौजूद ईरान के राजदूत से 1 घंटे तक मुलाकात की और उसके बाद 50 सदस्यीय एक खास टीम को बनाकर और IL-76 में रवाना किया गया था कुछ खास उपकरणों के साथ, उसकी वही टीम अब ईरान में बिल्कुल को करेगी कि आखिरकार इस हेलीकॉप्टर हादसे में कोई साजिश तो नहीं है। बिल्कुल, और ये एक सबसे बड़ा सवाल ही बना हुआ है कि क्या वाकई में हादसा या फिर साजिश, और ईरान से जैसे इंडिकेशन मिल रहा है वहां पर ये मानकर चला जा रहा है कि ये बड़ा मामला है और इसमें साजिश जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि इब्राहिम रईसी की मौत पर TV9 भारतवर्ष से बोले, भारत में ईरानी राजदूत अभी चल रही है जांच, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ये कहा गया है इराज इलाही की तरफ से अभी तक की जांच में खराब मौसम ही हादसे की वजह है। इराज इलाही की तरफ से बयान है, धुंध थी, बारिश हो रही थी, पायलट को कुछ नहीं नजर आया। इराज इलाही का ये बयान है। ईरान के राजदूत है भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही का ये बयान। It is very soon to predict or say anything about the investigation. Investigation is ongoing, and as soon as possible they will reach to any conclusion, it will be released. But till now it was, according to the Iranian media, Iranian official, till now the bad weather condition was the main cause. It was foggy, rainy, and the pilot could not see its fronts. और अब बात करते हैं देश और दुनिया को लू से बचाने वाले एजेंडे की। बड़ी खबर है, देश भर में भीषण गर्मी का कहर। दिल्ली समेत 6 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब हरियाणा में 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। हरियाणा के सिरसा में 48 डिग्री के पार है टेम्परेचर। अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तो दिल्ली में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली NCR वालों के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए अगले 4 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन सब के बीच दिल्ली का पारा 46 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं हीट वेव से जुड़ी एक और खबर की बात करते हैं जो राजस्थान से आई है। ब्रेकिंग न्यूज है, राजस्थान में भीषण गर्मी से मजदूर की मौत हो गई। हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ हार्ट अटैक। 42 डिग्री तापमान में काम कर रहा था मजदूर और राजस्थान के राजसमंद जिले की ये पूरी घटना है। तो देखिए, राजस्थान के राजसमंद की ये घटना है। 42 डिग्री तापमान में मजदूर काम कर रहा था और हार्ट अटैक से, हीट स्ट्रोक की वजह से जो हुआ है उसमें इस मजदूर की मौत हो गई है। तो देखिए, गर्मी के मौसम में दिल का दौरा पड़ने और हार्ट फेल की घटना भी बढ़ जाती है। अब इसके पीछे वजह क्या है, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए? दरअसल हीट स्ट्रेस, गर्मी की वजह से तनाव बढ़ता है, डिहाइड्रेशन, हार्ट बीट बढ़ती है। डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, गर्मी में वर्कआउट करने से बचें। और साथ ही ब्लड प्रेशर में बदलाव भी देखने को मिला है। BP स्तर घटने बढ़ने लगता है। तो देखिए, गर्मी में हार्ट अटैक की वजह क्या है ये हमने आपको बताया। और एक और जरूरी जानकारी है, लू से आखिर कैसे बचे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर हैं अजय चौहान, वो बता रहे हैं कि इस प्रचंड गर्मी से आप कैसे बच सकते हैं। सिर ढकें, हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने और नियमित तौर पे पानी, और न केवल पानी बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड जैसे कि आम पन्ना, शिकंजी, नींबू पानी जिसमें कि प्रचुर मात्रा में या समुचित मात्रा में सॉल्ट हो, नमक, वो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें बहुत ज़्यादा एकदम से प्यास लगने लगे या उल्टी, चक्कर, दस्त लग जाएं, घबराहट होनी शुरू हो जाए या हम कभी बेहोशी किसी अवस्था बने, तो उस वक्त तुरंत हमें
जिस काम में भी लगे हुए हैं उसमें रोक के हमें समुचित मात्रा में शेड, जितना जो भी ठंडे करने के उपाय हैं, अगर कोल्ड रूम हो तो कोल्ड रूम में चले जाएं और उस टाइम रिहाइड्रेट हो। अदरवाइज़ आप सबसे जो खतरनाक स्थिति हीट स्ट्रोक या लू लगना, उस दशा में पहुंच सकते हैं। और देखिए, गर्मी से ऐसा हाल सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गर्मी से हाल बेहाल है। आपको मैक्सिको की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भीषण गर्मी का असर जानवरों में भी दिखने लगा है। डिहाइड्रेशन की वजह से कई बंदर पेड़ से गिर रहे हैं और इसकी वजह है हीट स्ट्रोक को बताया जा रहा है। टेबेस्को के टेको लुटिला शहर में प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल है। पेड़ों से गिर रहे बंदरों को पशु चिकित्सकों की सहायता से बचाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों हाउलर बंदर गर्मी की वजह से मारे जा चुके हैं। और अब खबर है अमेज़न के जंगलों से जुड़ी हुई। ब्रेकिंग न्यूज है, अमेज़न के जंगलों में सूखे का संकट। 1/3 जंगल सूखे की मार झेल रहे। जंगलों में सूखे से उबरने की गति धीमी है। देखिए, अमेज़न जंगल से तबाही के संकेत मिल रहे हैं। 1/3 जंगल अब सूखे की मार झेल रहे हैं। और आइए अब आपको इससे जुड़ी पूरी खबर बताते हैं। करीब 33% हिस्सा सूखाग्रस्त इस वक्त अमेज़न का। पहले ऐसा 100 साल में होता था, अब 20 साल में ही ऐसी घटना हो गई है। जंगल के सूखे से उबरने की गति काफी धीमी हो गई है और इसके लिए क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अमेज़न जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। अमेज़न से दुनिया को 20% ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अमेरिका से ब्राजील तक 9 देशों में फैला हुआ है अमेज़न जंगल। और अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के सुरक्षा के एजेंडे की। कहीं आपकी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली में हो रही आपकी सेहत से खिलवाड़ और एक्सपायरी डेट बदलने वाली गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल खाद्य पदार्थों की बदली जा रही थी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये पता चला है। और ये गैंग यही काम करता था जिसमें एक्सपायरी डेट बदल दिया जाता था और सीधे सीधे ही आपकी सेहत से खिलवाड़। ये देखिए, ये जो सामान है वो पकड़ा गया है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये सभी सामान एक्सपायर हो चुका था, लेकिन इसकी डेट ये गैंग बदल देता था। तो आप जरा इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है किस तरह से आपको दवाइयों का ढेर नजर आ रहा है। और सबसे चिंता में डालने वाली बात यह है कि एक्सपायरी दवाइयां हैं और उन दवाइयों की डेट में बदलाव किया जा रहा है, यानी कि आपकी जान के साथ खिलवाड़। ये तस्वीर आप देखिए, बिग वॉल पर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर दवाइयों का ढेर है। और सबसे बड़ी बात यह, जितनी दवाइयां यहां पर रखी हुई हैं ये सभी एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद किस तरह से इनकी जो डेट है उसको हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, यहां पर आपको डेट भी नजर आ रही है और इन्हें थिनर की मदद से हटाया जाता है और उसके बाद उस डेट में बदलाव किया जाता है। तो ये जो पूरा रैकेट है, ये जो पूरा भंडाफोड़ है, वो हुआ है कैसे आपकी सेहत के साथ राजधानी दिल्ली में खिलवाड़ हो रहा था दवाइयों को लेकर, यह आपने जाना। अंजलि जी हाँ, और देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन इस खबर पर मिली है, वो आपको बता रहे हैं। एक्सपायरी डेट बदली जाती थी जिसमें बच्चों के खाने का सामान भी शामिल है। ये देखिए, जो सामान आपको दिखा रहे तस्वीरों में, यही बरामद किया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और साथ ही जो प्रोडक्ट्स के रेट होते थे वो तक बदल दिए जाते थे। थिनर की मदद से सब कुछ हटा दिया जाता था, इरेज कर दिया जाता था और इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। और आप देखिए क्या क्या होता था, एनर्जी ड्रिंक्स थे, शहद, सूप, ये सब कुछ था, चाय पत्ती, बॉडी स्प्रे, इन सब की डेट में बदलाव किया जाता था, एक्सपायरी डेट को बदल दिया जाता था। हेयर जेल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो आप देखिए नहाने वाला साबुन, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये सब कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद आगे इनकी सप्लाई की जाती थी। और हम आपको कैमरे की मदद से दिखा भी रहे हैं कैसे कुछ प्रोडक्ट पर साफ नजर आ रहा है। यहां देखिए 2024 यानी फरवरी 2024 में यह प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुका था। और अब चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को बचाने के एजेंडे की। पाकिस्तान में 2 हिंदू मंदिरों में चोरी हुई। मंदिरों का ताला तोड़कर आभूषण चुराए गए। चोरों ने मंदिर से लाखों का सामान चुराया। शिकायत पर संज्ञान नहीं लेती है पाकिस्तान की पुलिस। एक साथ कई मंदिरों में चोरी की खबर है। तो देखिए, खबर जो है वो पाकिस्तान से सामने आई है। यहाँ पर कई मंदिरों में चोरी हुई है, लेकिन जब शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं वहां के लोग पुलिस के सामने तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती।
इधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 मंदिरों पर हुई चोरी की 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस आंख मूंद कर बैठी हुई है। वो शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, कोई गौर नहीं कर रही। और अब आपको हिंदू मंदिरों पर चोरी की पूरी खबर बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चोरी की वारदात सामने आई है। 16 मई को रामापीर प्राचीन मंदिर में चोरी हुई। चोर मंदिर से लाखों का सामान चोरी कर ले गए। सिंध प्रांत के झूलेलाल मंदिर में भी चोरी की गई। सिंध के दोनों मंदिरों में चोरी का पैटर्न एक जैसा है। पाकिस्तान पुलिस शिकायतों पर वहां कोई एक्शन नहीं ले रही है। और अगली बड़ी खबर, कंबोडिया से चीन के चंगुल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का एजेंडा क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं। कंबोडिया में भारतीयों का विद्रोह, तस्करी के शिकार में फंसे 300 भारतीय, चीनी हैंडलर के खिलाफ बगावत की गई है, कई को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम पोंजी घोटाले में ढकेलने का आरोप लगा है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कई तस्करों को पकड़ा है। और अब आपको समझाएंगे कैसे भारतीय चीनी हैंडलर्स के चंगुल में फंसे हैं। डेटा एंट्री के नौकरी के बहाने सिंगापुर ले गए और सिंगापुर से तस्करी कर कंबोडिया भेज दिया गया। अब देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि चीनी हैंडलर अवैध काम करवाते। ये देखिए, सबसे पहले इधर से जरा गौर करिए, डेटा एंट्री और नौकरी का झांसा देकर सबसे पहले सिंगापुर ले जाया जाता है। उसके बाद वहां तस्करी होती है, कंबोडिया लोकेशन होती है और उसके बाद कहा जा रहा है कि चीनी हैंडलर्स को सौंप दिया जाता है। तो इतना बड़ा जो है वो फर्जीवाड़ा हो रहा है और कई भारतीय फंसे हुए। और देखिए दावा क्या है, चीनी हैंडलर अवैध काम करवाते हैं। इनसे इस बात का दावा किया जा रहा है साइबर क्राइम पोंजी स्कीम्स में इनको ढकेला गया है और साथ ही इसी के खिलाफ 300 भारतीयों की बगावत भी वहां पर देखने को मिल रही है। प्रोटेस्ट करने वाले कई भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब विरोध किया गया तो उनकी गिरफ्तारी की गई। 5000 भारतीयों की तस्करी करके कंबोडिया भेजा गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 मानव तस्करों को अभी तक पकड़ा है। 150 भारतीय युवाओं का अभी तक पता चल गया है इस पूरे मामले में।